प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे इस्लाम का उदय और भारत पर आक्रमण। इसमें इस्लाम का उदय अरब क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? अरब क्षेत्र में। इसके संस्थापक मोहम्मद साहब थे। इस्लाम के एकता और समता के सिद्धांतों ने परस्पर युद्धस्थ, यानी उस समय अरब कबीले थे और उन कबीलों में आपस में लड़ाइयाँ थीं। तो उन लड़ाइयों को मतलब शांत करके उनको एकजुट कर दिया। किसने? इस्लाम के एकता और समता के सिद्धांत ने। और एक नए धर्म के जोश से भरे हुए अरब शीघ्र ही एक बड़ी शक्ति बनकर उभर गए। मतलब जो अरब के जो कबीले थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो अब मतलब एक नए धर्म उनमें आया, इस्लाम धर्म। और उससे उन्होंने उसकी बारीकियों को देखा और उसके एकता और समानता के सिद्धांत से वो प्रभावित हुए और उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया। अब वो एक बड़ी शक्ति बनकर उभर गए, वो एकजुट हो गए। इस्लाम धर्म के अनुयायियों में भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले जो थे वो अरबी थे, मतलब अरब के लोग थे। भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारी संबंध रहा था, ऐसा ऐतिहासिक पुस्तकों में वर्णन है। 7वीं सदी से पूर्व तक इनका व्यापार भारत के पश्चिमी समुद्री तटों से होता था। कब तक? 7वीं सदी से पूर्व तक। इस्लाम धर्म की स्थापना के उपरांत अरबों का 7वीं सदी में अचानक एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रकट होना, और फिर भारत ही नहीं गाइस, इन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों पर अधिकार कर लेना एक आश्चर्यजनक बात हो गई। यद्यपि वे भारत पर अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके थे। यहाँ पे ये नोटेड पॉइंट है, भारत पर इन्होंने अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ा, लेकिन पूरे विश्व को इन्होंने प्रभावित किया। अरबों के भारत पर आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं सदी के बिलादूरी की पुस्तक किताब फुतुल अल बलदान में मिलती है। किसमें? किताब फुतुल अल बलदान में मिलती है इसकी सूचना। कब? 9वीं सदी की बिलादूरी नामक एक जो विद्वान थे उनकी ये पुस्तक है। उसमें भारत आक्रमण के विषय में पूरी सूचना मिलती है कि किस तरह से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। 1216 ईस्वी में लिखी गई एक अन्य पुस्तक है चचनामा, जो काफ़ी ही प्रसिद्ध है। ये पुस्तक फारसी भाषा में लिखी हुई है। अरबी का फारसी में अनुवाद भी अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। मतलब चचनामा एक पहली पुस्तक है 9वीं सदी की बेलादूरी की पुस्तक किताब फुतुल अल बलदान, और दूसरी पुस्तक है चचनामा जो अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराती हैं। यहाँ पे तुर्की नहीं होगा, अरब होगा। अरबी शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अगर क्वेश्चन ये कई बार रिपीटेड भी हो चुका है, अगर फिर आता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि भारत पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया, तो सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया। अरब मुस्लिमों ने आक्रमण भारत पर सबसे पहले किया। मकरान के मरु प्रदेश के समतली मार्ग से ही वे सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए थे। 712 ईस्वी में ये पहला आक्रमण है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। सबसे पहले उसने थट्टा के पास स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधीन करना चाहा। इसमें रावर का युद्ध इसको कहते हैं। ठीक। अरबों के विरुद्ध भारतीयों की पराजय का कारण सिंध के शासक दाहिर का नकारापन था। मतलब दाहिर जो था ये दूरदर्शी शासक नहीं था, ये अदूरदर्शी शासक था, और इसकी पराजय इसीलिए हुई और उसकी अदूरदर्शिता ही सिंध के पतन का कारण बनी थी। अरबों ने भारतीय जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए। अरबों ने चिकित्सा मतलब डॉक्टरी पद्धति लाए, ये यहाँ पे नई नई दवाइयाँ लाए अपने साथ। दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान के बारे में बताया, गणित के बारे में जानकारी दी और शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से इन्होंने ली भी। मतलब इस ज्ञान का आदान प्रदान दोनों तरफ से किया गया। मंसूर के समय 753 से 774 ईस्वी में अरब विद्वान अपने साथ 2 पुस्तकें भारत से बगदाद लेकर आए, जिनमें 2 पुस्तकें थीं ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खाद्य। ठीक है, ये 2 पुस्तकें लेकर वो आए। कहाँ से? भारत से बगदाद।
भारतीय विद्वानों की सहायता से अलफजारी ने अरबी में इन पुस्तकों का अनुवाद किया था। किसका? ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य, दोनों पुस्तकें किसकी थी? ब्रह्मगुप्त की। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की पुस्तक है, इस काफ़ी प्रसिद्ध है और अरबी भाषा में इसे कलिला वादिमना नाम से इसका उल्लेख जो है वो अलवर्नी ने किया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूफी मत पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव था। जो सूफी मत है उस पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। किसका? ऊंट पालन और खजूर की खेती का। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। सिंध वासियों पर जजिया नामक कर की पहली बार वसूली की। तो पहली बार जजिया कर सिंध वासियों पर, सिंधवासी मतलब भारतवासियों पर जो लगाया वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहली बार लगाया।